औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू all students of class 10th. Today we will discuss about the modes of reproduction used by single organisms. Dear students, dissolve about 10 gram of sugar in 100 ml of water. Take 20 ml of this solution in the test tube and add a pinch of yeast granules to it. Put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it in the warm place. After 1 to 2 hours, put the small drop of the yeast culture from the test tube on the slide and cover it with the cover slip. Observe the slide under the microscope. प्यारे बच्चों, एक एक्टिविटी करनी है। 10 ग्राम चीनी आपको 100 ml पानी में हल करना है। फिर 20 ml आपको इस सॉल्यूशन का लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद एक पिंच इसमें यीस्ट डालना है, और उसके बाद एक कॉटन प्लग इसके माउथ पे रख कर कीप इट इन द वार्म प्लेस, इसको एक खुश्क जगह पे रखिए। आफ्टर 1 to 2 hours, 1-2 घंटे के बाद पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट, इसमें थोड़ा सा एक कतरा यीस्ट कल्चर का डालिए फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन द स्लाइड पर टेस्ट ट्यूब में से निकाल के 1-2 घंटे के बाद एक छोटा ड्रॉप डालिए, और उसके बाद एक कवर स्लिप से इसको कवर कीजिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व कीजिए। एक्टिविटी 2, वेट a slice of bread and keep it in the cool, moist and dark place. आपको गीला करना है एक रोटी के टुकड़े को, और उसके बाद उसको किसी नमी वाली जगह पे रखना है और डार्क प्लेस पे रखना है। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके बाद इस स्लाइस जो है, टुकड़ा जो है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर अ वीक, तो एक हफ्ते तक आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकंड। आप देखिए पहले केस में यीस्ट कैसे ग्रो करता है और मोल्ड कैसे सेकंड केस में ग्रो करता है। तो यह वुचान जथ हिश खसमज अत। Having discussed the context with the reproductive process work, let us now examine different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of their organisms. तो मुख्तलिफ organisms reproduction कैसे करते हैं, ये उनके body design पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम fission के बारे में पढ़ेंगे। For unicellular organisms, cell division और fission leads to the creation of new individuals. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें क्या होता है, फिशन जो होता है, फिशन मीन्स इंशिकाक, टूटना, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी एक सेल डिवाइड होके 2 अलग अलग सेल्स बनाती हैं और उनसे नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। द मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मुख्तलिफ पैटर्न फिशन के देखे गए हैं या ऑब्जर्व किए गए हैं। Many bacteria and protozoa simply split into 2 equal halves. बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ जो है 2 हाउस में स्प्लिट होते हैं सेल डिवीजन में, और ऑर्गेनिज्म सच एज एमोबा, जो एमोबा ऑर्गेनिज्म है, स्प्लिट होता है 2 सेल्स में। ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लान, और ये डिवीजन के दौरान किसी भी प्लान में हो सकता है। ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड, नीचे देखिए, ये है बाइनरी फिशन इन द एमोबा, ये है अमीबा, इसमें बाइनरी फिशन होता है, एक सेल जो होते हैं डिवाइड होती है 2 में, और फिर ये 2 अलग अलग होते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड ऑफ द एमोबा अंडर द माइक्रोस्कोप पर इसको ऑब्जर्व कीजिए, परमानेंट स्लाइड जो है एमोबा का। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ एमोबा शोइंग बाइनरी फिशन। अब दूसरे को भी जिसमें बाइनरी फिशन होता है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द बोथ द स्लाइड्स, दोनों स्लाइड्स की ऑब्जर्वेशंस को आपस में कंपेयर कीजिए। हाउएवर सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, सच एज सीन इन द लेशमैनिया, which causes
kala azar which have a whip-like structure at one end of the cell. सेल के एक एंड में जिनका ये है लेशमेनिया whip-like structure कम हिू ये एक तरफ सेल. In such organisms, binary fissures occurs in a definite orientation in relation to these structures. तो इन structures में binary fission एक definite orientation में होता है. One single-celled organism such as malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously. एक single-celled organism होता है जैसे malarial parasite होता है या plasmodium होता है. तो many daughter cells में ये डिवाइड होगी मल्टीपल फिशन इसको हम कहते हैं. यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट ऑन स्मॉल बर्ड्स विच सेपरेट. और यीस्ट जो है उसको छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं जो बाद में सेपरेट होते हैं. दिस इज मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम. सो उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है अभी देखिए आप. कलेक्ट वाटर फ्रॉम द लेक और द पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन और कंटेन्स फिलामेंट स्ट्रक्चर. आप पानी को जमा कीजिए पॉन्ड से जो डार्क ग्रीन दिखता है या आप जिसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आकर होते हैं. पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड. एक या दो फिलामेंट्स को आप स्लाइड पर रखिएगा. पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप. ग्लिसरीन का एक ड्रॉप इस फिलामेंट पर रखिए और उसके बाद इसको कवर स्लिप से कवर कीजिए. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व कीजिए. कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगेरा. क्या आप स्पायरोगेरा फिलामेंट में डिफरेंट टिश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स वो जो हैं वो काम करते हैं. स्पायरोगेरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन. जब मैच्योरेट होता है स्पायरोगेरा तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकअप होता है, टूट जाता है. दीज पीसेस और द फिलामेंटस. जो ये पीसेस या फिलामेंटस होते हैं इन्हीं से नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं. कैन यू वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन द एक्टिविटी 8.4. 8.4 में जो आपने देखा एक्टिविटी में तो रीजन यही है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर. सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सही नहीं है. दे कांट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल. वो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं होते हैं. द रीजन इज दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स. बहुत सारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है. स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गेनल्स. उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं. विच देन हैव टू बी प्लेस्ड इन डेफिनेट पोजीशंस इन द बॉडी. जो मखसूस पोजीशंस पर होते हैं बॉडी के. इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल. तो वहाँ पे सेल बाय सेल डिवीजन इम्प्रैक्टिकल होगा. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कम्प्लेक्स वेज. तो ये ज़्यादा कम्प्लेक्स वेज इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions. और basic strategy जो है multicellular organisms में वहाँ है कि मुख्तलिफ cells जो हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं. Following this general pattern, reproduction in such organisms is also a function of specific cell type. तो इस रूल को फॉलो करके इस फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न को फॉलो करके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो होती है ये भी स्पेसिफिक सेल टाइप जो होता है वो रिप्रोडक्शन की फंक्शन करता है. हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cells under the right circumstances. Then there is regeneration. We have many fully differentiated organisms have a ability to give rise to new individuals. बहुत सारे fully differentiated organisms जो होते हैं उनकी ये काबिलियत होती है कि वो नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स से. दिस इज द इंडिविजुअल इज समहाउ कट
और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस। इंडिविजुअल कट होता है या ब्रोक अप होता है बहुत सारी पीसेस में। मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट, फिर यही पीसेस सेपरेट इंडिविजुअल्स में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये दो एनिमल्स हैं, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ईच पीस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। जैसे ये है रीजनरेशन प्लेनेरिया, ये देखिए ये एक प्लेनेरिया है, 1 2 3 पीस इसके बने, फिर 1 2 3 इंडिविजुअल, फिर 1 2 3 इंडिविजुअल, ये छोटे ये बड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्लेनेरिया, उसके बाद इसकी डिवीजन हुई है 1 2 3, इसके बाद इसने ग्रो किया 1 2 3 और ग्रो किया 1 2 3, यानी इससे 3 बने। तो इसको हम रीजनरेशन कहते हैं, यानी हर पार्ट जो है नया पार्ट एक नया इंडिविजुअल में ग्रो हुआ है। इसी तरह हाइड्रा में होगा, ये हाइड्रा है, दिस इज़ हाइड्रा, तो यहाँ भी यही होता है, ये वाला जो है दिस इज़ हाइड्रा, तो यहाँ भी यही होता है। हम देखते हैं कि हाइड्रा में क्या होता है, लेकिन हाइड्रा में बडिंग होती है, सॉरी हाइड्रा में बडिंग होती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स, दिस इज नोन एज रीजनरेशन, जैसे फिगर 8.3 में है। तो रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशल सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स में होती है। द सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। From this mass of cells, different cells undergo change to become various cell types and tissues. These changes take place in the organized sequence referred as development. Organized ये changes जो होती हैं एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होती हैं और उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। However, regeneration is not same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut upon to be able to reproduce. ये बातें याद रखने के लायक हैं। अब हम बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। बडिंग ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस ऑफ बडिंग। इन हाइड्रा ए बड, एक बड होता है जो डेवलप होता है एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू द स्पेसिफिक साइट। दीज बड्स डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल्स, यही बड जो होते हैं, ये बड जो यहाँ पे इसे टिनी इंडिविजुअल बन जाते हैं। व्हेन फुली मैच्योर, जब ये फुली डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है एंड बिकम ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ये एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज बर्ड एंड व्हेन इट बिकम्स द मैच्योर इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड देन बिकम्स ए न्यू इंडिविजुअल। सो this was the budding. So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will watch this video at your home and try to understand the things well by yourself also. Thanks. Stay home, stay safe and stay blessed.